पाकिस्तान का नया यार बना अमेरिका एक और ईरान का कट्टर दुश्मन है तो दूसरी ओर पाकिस्तान का नया नया मित्र भी। लेकिन इस नए मित्र ने गाजा पर ऐसी बेशर्मियत कर दी है जिसे सुनने के बाद किसी भी इंसान का खून खौल उठेगा। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की रविवार की बैठक में एक बार फिर मध्य पूर्व के घाव खुले दिखाई दिए। अमेरिका ने इसराइल का बचाव करते हुए कहा कि उसे अपनी सुरक्षा के लिए सर्वोत्तम कदम चुनने का अधिकार है। गाजा में हो रहे नरसंहार के आरोपों को उसने झूठा तक करार दे दिया और वीटो शक्ति का हवाला देते हुए किसी भी प्रस्ताव को रोकने का इशारा दे दिया। लेकिन अमेरिका की इस एक तरफा हिमायत से बाकी परिषद सदस्य असहज नजर आए। चीन ने गाजा की जनता पर हो रही सामूहिक सजा को अमानवीय और अस्वीकार्य कहा, जबकि रूस ने हिंसा के इस बेकाबू विस्तार पर गंभीर चेतावनी दी। मानवाधिकारों की आवाज बने कई अधिकारियों ने कहा कि अब यह सिर्फ संकट नहीं भूखमरी है, ऐसी स्थिति जिसे शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। इस मानवीय त्रासदी की जड़ें गहरी हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल पर हमला किया था, जिसमें करीब 1200 लोग मारे गए और 251 लोगों को बंधक बना लिया गया। उसी दिन से शुरू हुआ इसराइल का सैन्य अभियान अब 22 महीनों से जारी है। हमास शासित गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस दौरान 60,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। हर बीतता दिन हालात को और भयावह बना रहा। भोजन की कमी, दवाइयों का अभाव और एक थक चुकी टूटी हुई आबादी जो अब सिर्फ जिंदा रहने की जंग लड़ रही है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. विश्व स्वास्थ्य संगठन पहले ही चेतावनी दे चुका है कि गाजा में कुपोषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। लेकिन इसके बावजूद इस्राएली सेना ने संकेत दिए हैं कि अभियान और बढ़ाया जाएगा, जिसका सीधा असर न सिर्फ फिलिस्तीनियों पर बल्कि अब भी बंधक बने 50 इस्राएली नागरिकों पर भी पड़ेगा। इस बीच नेतन्याहू सरकार ने गाजा पर पूर्ण कंट्रोल के लिए सेना को आदेश दे दिया है। इधर अमेरिका ने यूएन में खुले तौर पर इसराइल का समर्थन कर दिया है। यहां तक कह दिया कि अगर कोई इसराइल के खिलाफ प्रस्ताव लेकर आएगा तो अमेरिका बचाव के लिए उतर जाएगा और वीटो भी लगा देगा। लेकिन गाजा में मानवीय संकट के बीच यरूशलेम की सड़कों पर कुछ आवाजें उठने लगी हैं। बंधकों के परिवार जो सरकार से जवाब चाहते हैं, उन्हें डर है कि अगर यह टकराव और गहराएगा तो उनके अपनों की वापसी की आखिरी उम्मीद भी जाती रहेगी। इसराइल को अब अंतर्राष्ट्रीय आलोचना का सामना करना पड़ रहा है और वह धीरे धीरे वैश्विक मंचों पर अलग थलग भी पड़ते जा रहा है। दूसरी ओर सुरक्षा परिषद में अमेरिका की अडिग स्थिति उसे नैतिक रूप से कटघरे में खड़ा कर रही है। सवाल यह नहीं कि कौन सही और कौन गलत, सवाल यह है कि इस युद्ध का अंत कब और कैसे होगा और कितनी और जाने जाएंगी। गाजा की उन मासूमों ने आखिर क्या बिगाड़ा है जो अब तक अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकाते आए। 12 दिनों तक ईरान और इजराइल के बीच हुए भीषण युद्ध को रुके हुए 2 महीने का वक्त होने जा रहा है, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है। हमले तो रुक गए हैं, लेकिन इन हमलों का खौफ अभी तक बना हुआ है। इजराइल लगातार अपने खुफिया एजेंसी मोसाद की मदद से ईरान पर अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए है। युद्ध खत्म होने के बाद मोसाद की मदद करने के आरोपों में कई लोगों को ईरान ने मौत की सजा दी है, लेकिन फिर भी मोसाद ईरान में अभी भी एक्टिव है। इस बीच एक अखबार ने एक बड़ा खुलासा किया है जिसने न सिर्फ ईरान बल्कि मिडिल ईस्ट के देशों की भी नींद उड़ा दी है। द टेलीग्राफ ने खुलासा किया है कि मोसाद अब भी ईरानी परमाणु नागरिकों को मारने की फिराक में है। मोसाद द्वारा 30 से ज्यादा शोधकर्ताओं की हत्या के बाद ईरान ने अपने बचे हुए परमाणु वैज्ञानिकों को एक खास सुरक्षा हिफाजत में भेज दिया है, या कहें अंडरग्राउंड कर दिया है। एक सीनियर ईरानी अधिकारी ने बताया कि ज्यादातर वैज्ञानिक अब अपने घरों में नहीं रह रहे हैं और न ही यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, बल्कि उन्हें तेहरान या उत्तरी तटीय शहरों में सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है, जहां वो अपने परिवारों के साथ विला में रहते हैं। यानी अब ईरान ने अपने वैज्ञानिकों को गुप्त जगहों पर भेज दिया है ताकि मोसाद के एजेंटों से उन्हें बचाया जा सके। ईरानी खुफिया विभाग उनकी 24 घंटे निगरानी कर रही है। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि ईरान में मोसाद के निशाने पर सबसे पहले ईरानी सेना के अधिकारियों के बाद परमाणु वैज्ञानिक ही निशाने पर रहते हैं। इजराइल पिछले 3 दशकों से ये दावा करता आ रहा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के काफी नजदीक है और इसी को लेकर वो ईरान को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा रहा है। इजराइल के अभी निशाने पर 15 और वैज्ञानिक
द टेलीग्राफ को इजराइल की ओर से तैयार लगभग 100 वैज्ञानिकों की सूची में से 15 से ज्यादा बचे हुए वैज्ञानिकों के नाम दिखाए गए हैं। इजरायलियों का कहना है कि अब वैज्ञानिकों को ये तय करना होगा कि वो अपना काम जारी रखें या आगे के हमलों का जोखिम उठाएं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. या कोई नया करियर खोजे। वैज्ञानिकों पर मंडरा रहे खतरे को लेकर ईरानी अधिकारियों ने कहा है उनमें से ज्यादातर अब अपने घरों में नहीं रह रहे हैं। उन्हें या तो तेहरान या उत्तर में सुरक्षित घरों पर ले जाया गया है। जो लोग विश्वविद्यालयों में पढ़ा रहे हैं उनकी जगह ऐसे लोगों को रखा जा रहा है जिनका परमाणु कार्यक्रम से कोई संबंध नहीं है। भले ही ईरान और इजराइल के बीच जून में सीजफायर हो गया हो, लेकिन ये युद्ध किसी भी समय वापस छिड़ सकता है। कई ईरानी नेताओं का कहना है कि उन्हें इजराइल के सीजफायर पर भरोसा नहीं है और वो जंग के लिए तैयार हैं। वहीं इजराइल और अमेरिका दोनों धमकी दे रहे हैं कि अगर ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रोका तो फिर से उसे हमले का सामना करना पड़ सकता है। जानकारों का भी मानना है कि युद्ध का खतरा लगातार मंडरा रहा है, लेकिन क्या इजराइल एक बार फिर ईरान के साथ बड़े पैमाने पर युद्ध के लिए इतनी जल्दी तैयार है? इसको लेकर अलग अलग राय है। कई जानकारों का मानना है कि इजराइल का पूरा ध्यान अभी गाजा में लगा हुआ है और उस पर पूर्ण कब्जे की वो तैयारी कर रहा है। साथ ही ईरान के साथ युद्ध में इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से खाली हो गया था। उसे रिस्टॉक करने के बाद ही इजराइल युद्ध के बारे में सोच सकता है। कई जानकारों का मानना है कि इसमें कम से कम 1 साल का वक्त लग सकता है। इजराइल ने गाजा पर कब्जा करने की रणनीति बना ली है, बल्कि इस पर इजराइल ने काम करना भी शुरू कर दिया है। दरअसल इजरायली वॉर कमेटी ने गाजा पर पूर्ण कब्जा करने की योजना को मंजूरी दे दी है। इसके बाद इजरायली सेना गाजा में मिलिट्री ऑपरेशन तेज करने की तैयारी कर रही है ताकि गाजा पर पूरी तरह से कब्जा किया जा सके। वहीं इस फैसले के बाद गाजा वासियों में खौफ का माहौल है। हालांकि गाजा के लोग अभी भी अपनी जमीन को छोड़कर कहीं और जाने को तैयार बिल्कुल भी नहीं हैं। अल जजीरा मीडिया से एक फिलिस्तीनी व्यक्ति ने बात करते हुए कहा कि उसे मौत स्वीकार है लेकिन विस्थापन नहीं। दरअसल इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी योजना की घोषणा की है। इस घोषणा के मुताबिक इजरायली सेना गाजा पर पूरी तरह कब्जा करेगी और गाजा से हमास को खत्म कर देगी। अल जजीरा मीडिया से गाजावासी अहमद हिर्ज ने बात करते हुए कहा कि अल्लाह की कसम, गाजा पर इजरायली हमले के बाद से मैंने लगभग 100 बार मौत का सामना किया है और इस दौरान लगभग 8 बार अपने परिवार के साथ विस्थापित हुआ हूं। इसलिए मेरे लिए गाजा में ही मरना बेहतर होगा। हम गाजावासियों ने हर तरीके की यातनाएं, मुश्किलें और खराब परिस्थितियों को झेला है और गाजावासियों का आखिरी फैसला यही है कि वे गाजा में ही मरेंगे। वहीं अल जजीरा से बात करते हुए गाजा के कई लोगों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। एक अन्य गाजावासी रजब खादन ने अल जजीरा से बात करते हुए कहा कि हम जानवरों के साथ सड़क पर रह लेंगे लेकिन विस्थापन स्वीकार नहीं करेंगे। इजरायलियों को हमारे जिस्म और रूह के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। गाजा के लोगों को अपने शहर में रहना होगा। यानी कि गाजा वासियों ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि वो किसी भी हालत में गाजा को नहीं छोड़ेंगे, चाहे मर ही क्यों न जाए। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ऐसे में जिस तरह से गाजा वासियों ने गाजा को नहीं छोड़ने का ऐलान कर दिया है, उससे कहीं न कहीं बड़ा झटका इजरायली सेना और नेतन्याहू को जरूर लगा होगा। आपको बता दें, इजराइल ने गाजा पर कब्जा करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। हालांकि कई देशों ने इजराइल के इस प्लान का विरोध किया है और वो नेतन्याहू से इस बात को लेकर काफी नाराज भी हैं और तो और वो सीधे तौर पर इजराइल की इस कार्रवाई का विरोध भी कर रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि इजराइल इस विरोध पर कोई जवाब देता है या फिर नहीं। लेकिन जिस तरीके से गाजा वासियों ने इजराइल के मंसूबों पर पानी फेर दिया है, उससे साफ है कि नेतन्याहू को बड़ा झटका अब आगे भी लगने वाला है।